हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जहां पर हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? थ्योरम रिलेटेड टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल। शुरू करें क्या भैया? ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। सर एज यूजुअल बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड कुछ कुछ लॉजिक देख लेते हैं, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तब ये ना सोचना पड़े कि सर ये कैसे हो गया, सर ये क्या चल रहा है सर, है ना। तो आ जाओ, 5 मिनट लूंगा मैं तुम्हारा। जो भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व उसको क्विकली देख लेते हैं। आजा, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आजा भैया। ठीक है सर, ये ट्राइंगल है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? वेरी इजी। अगर ये दो साइड इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा है। हाँ सर, टू साइड्स इक्वल मतलब ये कौन सा ट्राइंगल का बात चल रहा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल का चल रहा है क्या? हाँ सर, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होता है। तो यहाँ ए बी जो है वो इक्वल है किसके साथ? ए सी के साथ। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा, ये दोनों बराबर होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सर्कल आ जाए। सर अगर सर्कल में ना ये सेंटर से मैं अगर कोई दो लाइन खींचता हूं तो यहां कुछ एंगल बनेगा क्या? हाँ सर बनेगा, काहे नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो एंगल है उसने सर्कल का कितना आर्क मतलब सरकमफ्रेंस को कट करके रखा है? सर आप क्या बोल रहे हैं सर? ये जो एंगल बनाना यहाँ पर, ये जो एंगल वो सर्कल का कितना सरकमफ्रेंस को कट करके बैठा है? सर इतना सर, यहां से लेकर पूरा यहां तक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, इतना कट करके बैठा है। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया मेरे को। अब देखो ध्यान से सुन, अगर मैं यहीं से, यही पॉइंट से, है ना, सेम आर्क से लेकर मैं जाता हूं कहीं दूसरे में, अरे यार यहां सरकमफ्रेंस पर टच करता हूं, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा वो इसका आधा बनेगा। मतलब सर अगर ये 2x है तो ये x होगा। कहीं पर भी रख ले, कहीं पर भी। जैसे कि अगर मैं यहीं से एक लाइन खींचता हूं यहां पर और यहां से यहां खींचता हूं, तो सर ये जो है वो सरकमफ्रेंस में बना है क्या? हाँ, तो ये आधा हो जाएगा 2x। 2x ओ सॉरी x आधा हो जाएगा x। क्या तुमको ये समझ में आया? ध्यान से याद रखना इसको सर। सर्कल है, सेंटर है, सेंटर से अगर मैं कहीं पर भी दो लाइन बनाता हूं तो वो कुछ एंगल बनाएगा क्या? हाँ सर। अब वहीं से, वही दो पॉइंट से अगर मैं एक लाइन खींचता हूं सरकमफ्रेंस पर, तो ये जो एंगल होगा उसका आधा। जैसे कि अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, उसका आधा। समझ में आया? समझ में आया, सरकमफ्रेंस में होना चाहिए, एक सेंटर में एक सरकमफ्रेंस में। क्या ये याद हो जाएगा सर? इसको सेंटेंस फॉर्मेट में लिख दूंगा, इसको सेंटेंस फॉर्मेट में लिख दूं क्या भैयू? ठीक है, तो एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय एन आर्क ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब यहां पर ये आर्क है, ये जो है ना भाई, ये आर्क है। ठीक है, अब यही, ये इसको मैं मान लेता हूं 2x, है ना। एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, सेंटर में जो एंगल बना बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, बाय आर्क ऑफ अ सर्कल, उसको कितना माना भाई? 2x। एंगल विथ सेम आर्क एट circumference इज x। ठीक है भाई, ओए भाई ठीक है, समझ में आया क्या? याद कर ले, याद कर ले बेटू, याद कर ले। याद कर ले बेटू, ये x होगा, ये 2x होगा। याद हो जाएगा क्या? सिंपल है। ठीक है सर। सर मतलब कहने का मतलब सिंपल है, सेंटर में 2x होगा ना, कोई भी आर्क से एंगल बन रहा हो 2x, तो जो वो जाके सरकमफ्रेंस में अगर बनाएगा तो उसका आधा होएगा। ठीक है, ठीक है सर, इधर आ जाओ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट वेरी इजी है। ये दो ऑपोजिट
ये दो ऑपोजिट एंगल जो होगा वो ऐड होके 180 डिग्री बनेगा। अगर ये ए है, ये बी, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलता है कि ए प्लस सी जो है वो 180 होगा, है ना, और बी प्लस डी वो भी 180। मतलब जो ऑपोजिट एंगल का सम है, ऑपोजिट एंगल का सम वो 180 होएगा, उसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ये जो ऑपोजिट है ना, इसको और इसको ऐड करने पर 180 होएगा, है ना। और दूसरा सर, दूसरा इसको और इसको ऐड करने पर 180 डिग्री होएगा, मतलब ऑपोजिट एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री होएगा। वो प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। नेक्स्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर मैं दो लाइन खींचता हूं ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है सर? अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होगा, ठीक है, ये दोनों बराबर होगा। और सर जी इसको भी बराबर बोल सकते हैं क्या? ये अगर y है तो ये भी y होगा, उसी को बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्या ये सब लॉजिक तुमको समझ में आएगा? अब आया क्या भाई? अब यही हम नेक्स्ट यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कॉपी कर लो भाई जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 9 में काम आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में ये काम लगेगा थोड़ा सा। चालू करें, आगे बढ़े क्या भैया? इजाजत है? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन सर जी, ये अपना पहला क्वेश्चन है, देख ले भाई, देख ले क्या लिखा हुआ है। x इज अ पॉइंट ऑन टेंजेंट, मतलब एक टेंजेंट है उसमें एक पॉइंट है x, ठीक है सर। द पॉइंट a lies on the circle, टेंजेंट एट पॉइंट a lies on the circle। अच्छा आ जाओ सर्कल बनाते, आजा भाई सर्कल बनाते, आजा। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कलर से। ये सर्कल है, ठीक है सर। क्या बोला है? टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए में टेंजेंट है, आजा 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 भाई, टेंजेंट बनाते, व्हाइट कलर से बना लेते हैं, ठीक है सर। ये टेंजेंट है और जहां टच हो रहा है उसको बोल लेते हैं पॉइंट ए। और ये टेंजेंट में जो है ना सर, ये जो टेंजेंट में है एक पॉइंट है x, x इज अ पॉइंट ऑन अ टेंजेंट, x इज अ पॉइंट ऑन अ टेंजेंट। तो कहां बनाया भाई? यहां बना दे क्या? x इज अ पॉइंट ऑन अ टेंजेंट, तो कहीं पर भी बना सकते, मैंने यहां बना दिया, ठीक है सर। x इज अ पॉइंट इन अ टेंजेंट, ठीक है। सेंटर o है, तो सेंटर o मान लेते हैं यार, काहे हिल रहा है, ठीक है, सेंटर o है। A secant drawn from a x intersect the circle at point y and z। तो x से मुझे सेकंड बनाना है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा y और z में। आजा सेकंड बनाते, आजा। सेकंड मतलब याद है मैंने सिखाया था सर, ठीक है। x से जो है एक सेकंड जाएगा, कौन सा कलर ले? ब्लू कलर ले लेंगे। x से जो है एक सेकंड जाएगा ऐसे, ठीक है सर। x से जो है वो सेकंड जाएगा, जो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है भाई? जो इंटरसेक्ट कर रहा है y में, ये y मान लो, जो इंटरसेक्ट कर रहा है z में, तो ये z मान लो। इफ p इज द मिड पॉइंट, ये गिवन है, हाँ, p इज द मिड पॉइंट ऑफ yz, तो yz का मिड पॉइंट p मान लो, p, तो yz का मिड पॉइंट p, yz का मिड पॉइंट p, ठीक है। तो क्या कर रहा है? लेट अस प्रूव दैट, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, है ना, उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर जी। आजा, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या? आजा जोड़ते हैं थोड़ा बहुत, देख ध्यान से, आराम से बनाना भाई, डायग्राम वाइग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब भी टेंजेंट बन रहा हो ना, जब भी टेंजेंट बन रहा हो तो उसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर परपेंडिकुलर बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन गया सर,
दूसरा ये बन गया सर, सब हो गया। चल आ जा, हमको क्या प्रूव करना है, एक्स ए पी ओ। क्या एक्स ए पी ओ है क्या हमारे पास, एक्स ए पी ओ, एक्स ए ओ पी है मेरे पास, तो ये प्रूव नहीं करना है मेरे को, ये वाला प्रूव करना है। सर तो ये काहे दिया हुआ है, अगर मैंने पॉइंट को इधर मान लेता ना, अगर ये एक्स पॉइंट को इधर मान लेता तो ये वाला सही होता, ठीक है, तो मेरे को इसलिए और लिखा हुआ है। हमारा ये बनेगा या फिर ये बनेगा, हमारा ये बना हुआ है, ठीक है। तो एक्स ए ओ पी, एक्स ए ओ पी, ये जो साइक्लिक, ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसको साइक्लिक प्रूव करना है। सर साइक्लिक प्रूव करने के लिए क्या है सर, ऑपोजिट साइड को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। चलो आजा, तो जो जो हमको पता है वो लिखते हुए चलेंगे, आराम से प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आजा, गिवन गिवन, तो क्या दिया हुआ सर, ओपी वो परपेंडिकुलर होगा ए एक्स का, सर का है टेंजेंट एंड रेडियस ड्रॉन टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अरे ये तो सीखा है ना भाई, थ्योरम नंबर है ये, पहला थ्योरम जो हमने करा है ये सर। हाँ सर, तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो तुम्हें ऐसा बोल सकता हूँ क्या, ओए देख ले, ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि एंगल ओपी नहीं, ओ ए लिखना था, ठीक है, ओ ए, ओ ए, है ना, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए एक्स, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए एक्स, ठीक है। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एंगल ओ ए एक्स जो है वो 90 डिग्री होगा, बता, लिख सकता हूँ क्या भाई। हाँ सर, ओ ए एक्स 90 डिग्री है, यहां से हमको पता चला सर। टेंजेंट और रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ठीक है। उधर से देख, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, पी वाई से, है ना। ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, जेड जेड वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जेड वाई लिख लो, जेड वाई। सर क्यों, ये भी एक थ्योरम है, वो हम सीखेंगे, है ना। ये भी एक थ्योरम है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर या फिर रेडियस, रेडियस ड्रॉन टू द मिड पॉइंट, midpoint of chord zy are perpendicular, ठीक है, ठीक है भाई। ओए भाई सुन ले, सर अगर ये सेंटर है, अगर कॉर्ड है, अगर मिड पॉइंट पर जाके हम टच करेंगे तो ये 90 डिग्री पर 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये भी एक थ्योरम है, आएगा आएगा भाई, ये भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पर ये बोल सकते हैं क्या, एंगल ओ पी वाई वो भी 90 डिग्री होगा। अरे यार, अरे यार, हाँ कि ना, हाँ सर, तो ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है सर। तो इसका मतलब तो ये प्रूव हो गया ना सर कि ये और ये 90 डिग्री है, हाँ सर। तो इसका मतलब अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा क्या। अब हमको खाली ये प्रूव करना है, आजा, इन क्वाड्रिलेटर इन क्वाड्रिलेटर कौन सा प्रूव करना है, एक्स ए ओ पी, एक्स ए ओ पी। तो ये क्वाड्रिलेटर में हमें पता है सर कि हर एंगल को ऐड करने पर 360 बनता है। क्वाड्रिलेटर का अगर इंटरनल एंगल सब ऐड कर दें तो 360 बनता है। तो आजा लिखते हैं एक एक करके, ठीक है। एंगल पी पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए एक्स प्लस एंगल ए एक्स पी प्लस एंगल एक्स पी ओ। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये वाला है पी ओ ए, ये वाला एंगल का बात चल रहा है। दूसरा ओ ए एक्स,
ओ ए एक्स, ये वाला एंगल की बात चल रहा है। तीसरा ए एक्स वाई, सॉरी ए एक्स पी, ठीक है, तो ये सब एंगल चल रहा है, ठीक है। इस सब को जोड़ने पर कितना होएगा, 360 होएगा क्या? हाँ सर। ओके, ये नहीं पता तो पी ओ ए प्लस ओ ए एक्स तो 90 डिग्री है, हाँ सर। ए एक्स ये भी नहीं पता, एक्स पी ओ ये भी 90 डिग्री है सर। कहां से? अरे ये सब है ना, ये सब है ना भाई, ये तो सब तो 90 डिग्री है, ठीक है। देख ये 90 90 180 होगा, उधर जाने पर -180, तो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए एक्स पी इज इक्वल टू 180 होगा। इसका मतलब ये जो बचा है एंगल, इसको और इसको ऐड करने पर भी 180 बन रहा है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं क्या सर? क्या बोलना है सर? आजा आजा बेटे, बताता हूं भाई क्या बोलना है। इन क्वाड्रिलेटरल एक्स ए ओ पी, है ना, ये दोनों जिसको क्या बोलते हैं, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए एक्स पी, वो दोनों 90 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है। फिर से दूसरा एंगल ओ ए एक्स प्लस एंगल ओ पी वाई, इस सब को जोड़ने पर भी 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर इसको 1 और 2 को देखे ना भाई, तो फ्रॉम 1 एंड 2 we can conclude that opposite sum of angle is 180 degree. Therefore quadrilateral XAOP is cyclic quadrilateral, ठीक है। समझ में आया? देखो प्रूफ करना तो वेरी सिंपल था, है ना। डायरेक्टली मुझे पता है 90 होगा, ये 90 होगा, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने पर 180 ही बनेगा। लेकिन अब इतना सिंपल से बोलने से तो नहीं होगा ना, थोड़ा हमें गाजर लिपस्टिक जो है ना, थोड़ा मेकअप वेकअप लगा के आंसर दिखाना है। तो ऐसे करके हमको सॉल्व करना है ताकि हमको फुल मार्क्स मिले, कोई भी काटाकुटी ना हो, है ना। कोई टोपागिरी नहीं करना है, आराम से प्रूफ करना है। देखो कितना ईजी है ना। ये 2 पॉइंट तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, OA is perpendicular to AX। लॉजिक समझ में आया क्या? देख अगर तुमको खाली लॉजिक बताऊं ना, तो ये इतना सिंपल है, देख कितना सिंपल है, देख देख भैयू आजा। सर ये 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लॉजिक, हाँ सर। क्या सर? टेंजेंट और रेडियस जो नीचे गिर रहा है 90 होगा, ये भी 90 होगा, हाँ सर। इसका मतलब ये दोनों को ऐड करने पर 180 हो रहा है, हाँ सर। तो इसका मतलब जो बचा है, इसको और इसको ऐड करने पर भी तो 180 होगा। तो हाँ भाई सर, साइक्लिक है सर, साइक्लिक है। लेकिन इतना इजीली बोलने से नहीं होता, ठीक है। उनको करके दिखाना होता है, जो हमने करके दिखाया है। तुमको समझ में आया क्या? आगे बढ़े, आराम से करते हैं भाई, कोई हड़बड़ी गड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे, है ना, सब सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। आगे बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आजा, रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या भाई? हाँ चल आजा, नेक्स्ट क्वेश्चन आजा भैयू, आजा। सर क्या लिखा हुआ? P इज एनी पॉइंट ऑन डायमीटर, मतलब एक डायमीटर होगा, उसमें कहीं पर भी P बना दो। चलो बनाते हैं, आजा। पहले सर्कल बनाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद एक सेंटर बना देते हैं थोड़ा मोटा सा, ठीक है। उसके बाद एक स्केल लेके आएंगे सर, डायमीटर बनाएंगे, ठीक है। डायमीटर बनाने के बाद क्या बोल रहा है सर कि कहीं पर भी हमको क्या बनाना है, P पॉइंट बनाना है। तो कहीं पर भी बना दो, चलो यहां बना देते हैं। कौन सा कलर ले, इसको ले लेते, यहां पर P पॉइंट बना देते, P, ठीक है सर। P हो गया सर। P इज एनी पॉइंट ऑन द डायमीटर ऑफ सर्कल
विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है। इसको शायद थोड़ा बड़ा बनाने से ना बेहतर होता, चलो छोड़ो कोई नहीं। अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द डायमीटर एट द पॉइंट ओ, तो ओ में एक परपेंडिकुलर बन रहा है, आजा ओ में एक परपेंडिकुलर बनाना है, आजा ये भाई ना। इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट क्यू, ये क्यू में इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्सटेंडेड ओ क्यूपी, एक्सटेंडेड क्यूपी मतलब क्यूपी को एक्सटेंड करना है, मतलब ये क्यूपी को एक्सटेंड करना है, क्यूपी को एक्सटेंड करना है, क्यूपी चलो क्यूपी को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंडेड क्यूपी, ठीक है। एक्सटेंडेड क्यूपी इंटरसेक्ट द सर्कल एट आर, तो ये आर है भाई, एक्सटेंडेड सर्कल आर को इंटरसेक्ट करना। टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट आर, फिर आर में एक टेंजेंट बनाना है। जब भी टेंजेंट बना रहे हो पहले रेडियस बना लो भाई उसमें, ताकि 90 डिग्री बनाने में इजी हो, है ना। यही तो मैं करता हूं हमेशा, तुम्हें भी मैं सजेस्ट करता हूं यही करने के लिए। पहले रेडियस बना लो वो पॉइंट में, है ना, रेडियस, ठीक है, रेडियस हो गया। अब इसमें 90 डिग्री बनाना है, देख ऐसे करके मैं स्केल से 90 डिग्री बना देता हूं, ठीक है। ये हो गया टेंजेंट सर। ओके, द पॉइंट आर, अ टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट आर इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड ओपी, ओपी को एक्सटेंड करना है फिर। अच्छा कितना एक्सटेंड करूं भाई, चलो ओपी को एक्सटेंड करते हैं, ओपी को एक्सटेंड करना है, ओपी को एक्सटेंड कर लिया भाई, ठीक है। ओपी को एक्सटेंडेड एट पॉइंट एस, तो एस पर लग रहा है। लेट अस प्रूव दैट एस पी इज इक्वल टू एस आर, तो एस पी इज इक्वल टू एस आर प्रूव करना है, मतलब सर जी एस पी मतलब ये दिख रहा है क्या, एस पी इज इक्वल टू एस आर, ये बराबर है, मेरे को ये प्रूव करना है। देख ले, देख ले भाई, ड्राइंग समझ में आ रहा है क्या, मैंने तुम्हारे सामने ही बनाया सब कुछ, जो भी बनाया ऊपर पढ़ते पढ़ते नीचे बनाया। एक बार रिवाइंड करके देख लो, है ना, एक बार रिवाइंड करके देख लो, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। एक बार फिर से देख ले, देख आराम से सॉल्व करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है, आ जा बेटी। P इज एनी पॉइंट ऑन द डायमीटर, तो मैंने P को एनी पॉइंट मान लिया डायमीटर में, पहले डायमीटर बनाया P पॉइंट। सेंटर O है, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन द डायमीटर, डायमीटर में परपेंडिकुलर बना दिया जो Q में इंटरसेक्ट कर रहा है, देख ले, इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट Q। एक्सटेंडेड QP, QP को बढ़ाना है तो बढ़ा दिया QP को, तो इंटरसेक्ट करेगा सर्कल में, कहा R में, तो R में इंटरसेक्ट कर गया। ड्रॉ टेंजेंट इन R, तो R में टेंजेंट बनाओ, बना दिया। एक्सटेंडेड OP, OP को एक्सटेंड करो तो कहां इंटरसेक्ट करेगा, S, तो बन गया। तो हमको ये दोनों प्रूफ करना है, ठीक है सर। अब यहां से मेरे को वो ट्राइंगल का जो है प्रॉपर्टी याद आ रहा है कि सर अगर मुझे ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करना है ना, इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना है, इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल अगर मैंने प्रूफ कर ले गया है ना सर, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होगा। अरे हाँ ना बोल, कुछ कुछ बोल भाई। सर अगर मैंने जो है ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ कर दिया ना, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ ना बोल, हाँ सर। तो कैसे करेंगे, आजा पहले इधर मैं लॉजिक बता दूं फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। आजा देख 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 देख, हमेशा जब भी सॉल्व कर रहा हूं ना, हमेशा देख रेडियस कहां कहां इक्वल है। कौन सा कलर ले लूं, डार्क ग्रीन कलर, थोड़ा लाइट ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन ले लेता हूं। देख ये और ये इक्वल होगा क्या, बता। सर रेडियस है दोनों तो इक्वल होगा ही, इसका मतलब ये जितना एंगल होगा ये भी उतना ही होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से कि ये x है, ये x, ऐसा करना पड़ता है भाई जब भी तुम्हें कुछ भी प्रूव करना हो ना। इक्वल इक्वल साइड को देखो, मैं कितना क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, सब में यही करूंगा, सब में यही करूंगा। तो क्या करना है सर, रेडियस देखना है कहां कहां रेडियस है, तो वो सब इक्वल होएगा। तो ट्राइंगल दिख रहा है, मतलब ये दोनों देख, अरे ट्राइंगल दिख रहा है क्या तुमको, ओ नहीं दिख रहा होगा, 2 पाई जो बैठे हो ना, ORQ, देख ये ट्राइंगल है क्या, ये ट्राइंगल है क्या, हाँ सर। तो ट्राइंगल का ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है, ठीक है, एक्स एक्स, ठीक है सर, एक्स एक्स हो गया। चल देख ध्यान से, ये देखिए कितना है, 90 है क्या पूरा,
देख 90 है क्या, तो 90 में x को माइनस कर देने पर ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया सर। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो अगर मैं x माइनस कर दूंगा, 90 से x माइनस कर दूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा ये 90 माइनस एक्स। हाँ सर, तो मेरे को ये एंगल मिल गया। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, कैसे करें, देख ये x है, ये 90 है, तो ये कितना होगा बता सर। ये x है, ये 90 है, तो ये कितना होगा सर, प्रॉपर्टी लगाते हैं ट्राइंगल का सर। ये x है प्लस 90 है प्लस ये नहीं पता, इसको a मान लो, तो ये टोटल करने पर 180 आना चाहिए। a का वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 90 माइनस एक्स। a का वैल्यू भी 90 माइनस एक्स आया, तो इसका मतलब ये कितना है, 90 माइनस एक्स। तो अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ये भी 90 माइनस एक्स होगा, ये भी 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ऐसे हमको प्रूव करना है सर। लेकिन ये तो कचड़ा हो गया, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में नहीं भाई, मेकअप वेकअप करेंगे, आ जा इधर में, आ जा, मेकअप वेकअप करेंगे, बढ़िया मजा आएगा। मेकअप वेकअप लगा के सॉल्व करेंगे। चल आ जा, सॉल्यूशन। गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है भैयू, सर गिवन क्या है ना सर, गिवन क्या है ना सर, ये टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर है सर, देख तो उसको लिख देंगे ओ क्यू, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ एस। क्या है सर, ये गिवन है, गिवन। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं क्या कि एंगल क्यू ओ पी जो है वो 90 डिग्री होगा। हाँ सर लिख सकते हैं सर, ये 90 डिग्री होगा, गिवन है सर, तो 90 डिग्री होगा, है ना। फिर लिखेंगे कि ओ आर इज परपेंडिकुलर टू आर एस। सर कैसे, वही सर, है ना, रेडियस या फिर टेंजेंट एंड रेडियस टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर परपेंडिकुलर। सर इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या यहाँ पर सर कि ओ आर एस, एंगल ओ आर एस जो होगा वो 90 डिग्री होगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री होगा ये पूरा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। ओके, बाकी कुछ हम लिख सकते हैं क्या, हाँ भाई, ओ आर जो है वो इक्वल होगा किससे, ओ क्यू से। सर का है, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, ठीक है। अब बेहतरीन तरीके से मैं क्या करूंगा ना, ट्रायंगल बना दूंगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ आर क्यू। अगर ये ट्रायंगल है ओ आर क्यू, इफ एंगल ओ आर ओ क्यू आर, ओ क्यू आर एक्स है, देन एंगल ओ आर क्यू वो भी कितना होगा, एक्स। सर क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सर आप ये सब कैसे लिख पा रहे हैं सर, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से ये चला हुआ था, मैंने तुमको एक्सप्लेन करा ना क्या क्या हो रहा है। मैं इसको आइसोसेलेस मानूंगा, ये x होगा तो ये x होगा, तो ये x है तो ये 90 माइनस एक्स ऐसा कुछ होगा। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था पहले ही, जब मैं सोच रहा था इसके बारे में तभी चल रहा था, तो मैं बस इसको लिख रहा हूँ अभी। तुमको भी वही करना है, तुमको भी वही करना है सर, वही करना है जी, वही करना है। क्या हो गया,
इसको हटा देता हूँ ना, ये जगह खा रहा है थोड़ा। गिवन लिख लेना, ठीक है तुम, आजा। अब मुझे ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ क्या मैं कि एंगल ओ आर एस इज 90 डिग्री। हाँ सर, ये तो गिवन है सर, या फिर ये मैंने पहले लिख दिया था, ठीक है 90 डिग्री। ओ आर एस को ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं, एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा क्या? ये दो ग्रीन को जोड़ने पर 90 होगा क्या? हाँ सर, वही लिख रहा हूं मैं, ओ आर एस पी आर एस को जोड़ने पर 90 होगा, ठीक है सर। इसका मतलब सर ओ आर एस, ओ आर एस, ओ आर पी, ओ आर पी, ये ओ आर पी तो एक्स है सर, ये तो एक्स है। हाँ सर, एक्स प्लस एंगल पी आर एस 90 होगा। तो इसका मतलब एंगल पी आर एस जो है वो कितना है, 90 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा बॉक्स में डाल देता हूं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो मेरे को ये मिल गया 90 माइनस एक्स, ये हो गया मेरा 90 माइनस एक्स। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। मेरे को ये मिल गया 90 माइनस एक्स, लिख का रहा हूँ, गंदा हो जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये वाला फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए मैं ट्रायंगल यूज करूंगा, है ना, ये मैंने तुमको पहले ही बताया था। ठीक है सर, इन ट्रायंगल क्यू पी ओ, है ना। चलो एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा साइड में लग देता हूँ ना, मेरे को जगह मिल जाएगा। इन ट्रायंगल क्यू पी ओ, तो ये ट्रायंगल में एंगल ओ पी क्यू प्लस, है ना, ये प्लस ये प्लस ये 180 होगा, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू ओ पी कितना होगा, 180 डिग्री। ओके, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये तो नहीं पता, ये मेरे को फाइंड करना है। पी क्यू आर, पी क्यू आर ये तो एक्स है, ये 90 है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ सर, तो एंगल ओ पी क्यू जो है उधर लेके जाने पर 90 माइनस एक्स बनेगा, तो मेरे को ये कितना मिला, 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं एंगल आर पी एस, वो भी कितना होगा, 90 माइनस एक्स है सर। कैसे? आर पी एस, आर पी एस, तो ये भी 90 माइनस एक्स। क्यों सर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है सर, बॉक्स में डाल देते इसको, इसको 2 मान लेते। ठीक है सर, ठीक है, आजा। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इन ट्राइंगल पी आर एस, एंगल एस पी आर वो भी कितना है सर, वो भी कितना है सर, 90 माइनस एक्स है। दूसरा 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 एंगल एस पी आर वो भी कितना है, 90 माइनस एक्स। तो सर ये दोनों एंगल बराबर दिख रहा है क्या मेरे को, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्या? हाँ सर, तो बराबर होगा, दैट मीन्स देयरफॉर एस आर इक्वल्स टू एस पी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या ये तुमको समझ में आया?
सर बहुत लंबा नहीं हो जा रहा है सर। अरे कुछ नहीं लंबा है भाई, कुछ नहीं लंबा है, तुमको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। लॉजिक क्या था एक बार बता देता हूँ, इधर आ जा। सर जी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ना सर, कुछ भी हो जाए, हमको बस देखना है सर कि बराबर कौन सा साइड है। मेरे को सबसे पहले ये दोनों साइड बराबर दिखा, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। हाँ सर, तो इसको मैंने x ले लिया तो ये भी x है। सर ये पूरा 90 दिख रहा है क्या? तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 90 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये फाइंड करना था। तो ये फाइंड करने के लिए मैंने ये वाला ट्राइंगल का हेल्प लिया, इससे ये मिला मेरे को। ये और ये तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, बराबर होगा। तो मुझे मिला ये भी 90 माइनस एक्स, तो ये भी 90 माइनस एक्स। तो ये दोनों 90 माइनस एक्स हो जाने पर तो आइसोसेलेस बन गया ना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ गया। देख ले भाई एक बार क्विकली, कॉपी कर ले। ठीक, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। आ जाओ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। रूमिला ड्रू अ सर्कल विथ सेंटर O ऑफ विच QR इज अ कॉर्ड। आ जाओ भाई, सर्कल बनाते हैं। QR इज अ कॉर्ड, टू टेंजेंट इज ड्रॉन एट, चलो पहले बना लेते हैं। सर्कल है, ज्यादा मोटा हो जा रहा है क्या? ठीक है सर, ये सर्कल है, सर्कल का कुछ सेंटर होगा। रूमिला ड्रू अ सर्कल विथ सेंटर O, तो सेंटर O है सर। QR इज अ कॉर्ड, ठीक है सर, ऑफ विच QR इज अ कॉर्ड, तो QR कॉर्ड है, कॉर्ड बना लेते हैं। आजा, तो ये QR है भाई, है ना? तो ये Q, ये R, QR इज अ कॉर्ड। टू टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट Q एंड R, तो Q और R में टेंजेंट बनाना है। तो पहले मैंने बोला था टेंजेंट बनाना है तो पहले रेडियस बना। ओए, टेंजेंट बनाना है तो पहले रेडियस। सर जी आजा, आजा बेटू, आजा। तो पहले रेडियस बना, रेडियस हो गया, इधर भी रेडियस बना। ठीक है सर, अब टेंजेंट बनाते हैं। ये ले टेंजेंट, ये ले दूसरा आर में टेंजेंट। ये ले टेंजेंट, हो गया, हो गया, टेंजेंट बन गया भाई। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, क्या लिखा है, क्या लिखा है भाई? क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, तो P में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है सर, इफ QM इज अ डायमीटर, ओहो QM डायमीटर है, तो Q तो यहां है, तो M इधर कहीं पर होगा, तो QM आ जा। QM इज द डायमीटर, QM इज द डायमीटर। आज व्हाइट कलर से बनाते हैं। QM इज द डायमीटर, तो ये M है। ठीक है भैया, समझ में आया? QM इज द डायमीटर। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है? लेट अस प्रूव दैट QPR, QPR ये जो एंगल है भाई, ग्रीन कलर से बनाते हैं इसको, ये एंगल इज इक्वल टू 2 ऑफ RQM, RQM ये एंगल। तो मतलब अगर ये थीटा है, सॉरी, तो अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, ये प्रूव करना है क्या, है ना? QPR, QPR इज इक्वल टू डबल ऑफ ये। हाँ सर, ये डबल है, ये कम है, लेकिन ये नहीं लिखना अभी। ठीक है चलो, मतलब देखो अगर नहीं आ रहा है तो सर कुछ तो करना है, ये दो एंगल में करना है। देख, कुछ तो करना है, ये दो एंगल में करना है, इसमें और इसमें कुछ तो करना है, ये दो एंगल में करना है। ठीक है, चालू करें सर। सर कैसे चालू कर? देख मैंने क्या बोला था पहले, सर कौन सा दो साइड इक्वल है देख ले जरा, देख ले भाई कौन सा दो साइड इक्वल है। देख पहले मैं लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद सॉल्यूशन करूंगा मेकअप वाला, अभी रफ वाला करते हैं। पहले देख सर, ये दोनों साइड इक्वल है क्या? हाँ भाई इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है। सर अगर ये दोनों इक्वल होगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा क्या?
हाँ सर, तो इसको x मान ले। तो अगर ये x है, ये x होगा, दिख रहा है क्या बोर्ड में? अगर ये x है, अगर ये x है तो ये x होगा। हाँ सर, हाँ सर। देख 90 डिग्री या टेंजेंट, तो ये 90 माइनस एक्स होगा। हाँ सर, ये भी 90 माइनस एक्स होगा। हाँ सर, अगर ये 90 माइनस एक्स होगा, ये 90 माइनस एक्स होगा, तो ये कितना होगा? सर ट्राइंगल से सॉल्व कर लेते हैं सर। 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस इसको a मान लेते हैं अभी के लिए a। टोटल कितना होना चाहिए ट्राइंगल का? 180 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आएगा? तो 90 प्लस 90 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180। तो ये जो है क्या हो जा रहा है? 90 माइनस 90, ठीक है। a किधर गया भाई? प्लस a इज इक्वल टू 180, ठीक है सर। a जो है वो कितना आएगा, उधर लेके जाओ। 180 माइनस 180 प्लस 2x, तो ये मर जाएगा। a कितना आएगा? 2x। देख ले भाई, ये x है तो ये कितना आया? 2x आया क्या? यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। सिंपल है। अब इसी को मैं मेकअप लगा के थोड़ा लंबा चौड़ा लिख दूंगा विथ रीजन, है ना, विथ प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन। बस काम खत्म हो जाएगा अपना। इजी है क्या भाई? हाँ सर, आजा आजा भाई, ध्यान से देखना, ठीक है? चिल मार के ध्यान से देखना, आराम से हो जाएगा। क्या मार के सर? चिल मार के आराम से देखना है, ठीक है? चलो आजा आजा भाई, सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन गिवन क्या है? गिवन क्या है? कुछ तो गिवन होगा, टेंजेंट वेंजेंट। हाँ सर, टेंजेंट बनाया है तो ये ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा। ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर होगा क्यू पी से। वही क्यों? टेंजेंट एंड रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। है ना, है ना, है ना, है ना भाई? हाँ सर, तो इसका मतलब ये बोल सकता हूं क्या कि ओ क्यू पी, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। हाँ सर, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, बोलिए सर, आराम से बोलिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, वो भी तो टेंजेंट है, तो ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके साथ? आर पी के साथ। इसी को मैं यहां लिख देता हूं। हो गया क्या? सर आप तो जो अब तो चीटिंग कर रहे हैं सर। अरे भाई क्या ही किया जाए, है ना? चलो आ जाए। इसका मतलब ये लिख सकता हूँ क्या, एंगल ओ आर पी जो है वो 90 डिग्री होगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल। हाँ सर, 90 डिग्री होगा। तो ये अपना 90, ये अपना 90। अब फ्रॉम फिगर हम ये बोल सकते हैं क्या, फिगर से हम ये बोल सकते हैं क्या, ओ क्यू ओ आर बराबर है सर का है, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अरे हाँ सर, ये दोनों बराबर है सर। सर अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा। देख देख देख, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर क्यू। एक्स मान लेते हैं, ठीक है सर। तो हमने क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, है ना? क्यों सर, बराबर है ना सर, ये दोनों बराबर होगा तो एक्स एक्स मान लेते हैं। सर अगर ये एक्स है तो देख ये दोनों एंगल ओ क्यू आर प्लस आर क्यू पी, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, ओए ध्यान से देखना। एंगल ओ क्यू आर जो है, इसको और इसको जोड़ने पर किसको, आर क्यू पी, 90 डिग्री होगा क्या? ओए सर 90 डिग्री होगा क्या? ओए देख ले सर, ये एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा क्या? हाँ सर, तो लिख ले भाई। ये ये तो एक्स है, ये नहीं पता, तो एंगल आर क्यू पी
कितना होगा 90 माइनस एक्स। तो ये जो निकल के आया वो कितना निकला 90 माइनस एक्स। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। सेम चीज हम करेंगे उधर पे, एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर पी, इसको जोड़ने पर भी 90 डिग्री होगा क्या, देख ले। टेंजेंट है, टेंजेंट 90, तो 90 डिग्री होगा क्या ये दोनों जोड़ने पर, ये और ये जोड़ने पर 90 होगा क्या सर होगा, होगा सर। उसमें से ओ आर क्यू तो एक्स है, तो इसका मतलब एंगल क्यू आर पी जो होगा वो कितना होगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, इसको भी बॉक्स में डाल लेते हैं और इसको भी बॉक्स में डाल लेते हैं। क्या ये समझ में आया? अब ये फिगर को थोड़ा सा मैं उधर लेके जाता हूं। ठीक है, यहां मेरे को जगह चाहिए, देख ले। इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल क्यू आर पी, इन ट्राइंगल क्यू आर पी, क्या हमको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 होगा? हाँ सर। तो एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल आर क्यू पी प्लस एंगल क्यू आर पी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ये तीनों एंगल, ये प्लस ये करने पर कितना आना चाहिए 180। तो ये कितना है सर क्यू आर पी, क्यू आर पी कितना है सर 90 माइनस एक्स, प्लस आर क्यू पी भी कितना है 90 माइनस एक्स, प्लस ये तो नहीं पता सर क्यू आर पी, सॉल्व कर भाई, सॉल्व कर भैयू। 90 प्लस 90 180 माइनस एक्स 2x, तो इसका मतलब एंगल क्यू आर पी जो है 180 उधर जाके माइनस होगा तो कट जाएगा, तो बचेगा 2x। देख 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 देख, इधर देख, कहाँ 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 ई, ये वाला को कंपेयर करने के लिए बोला था ना, तो हमको फाइनली क्या मिला, एंगल ओ क्यू आर पी, क्यू क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये है क्या आर क्यू ओ, क्यू आर पी, ये तो इक्वल नहीं है भाई, प्रिंटिंग एरर हो गया क्या? रुको भैया थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा एरर लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 15, कहाँ चला गया? क्यू पी आर, क्यू पी आर, आर क्यू एम, हाँ ठीक है, चलो ठीक है भैया। क्यू आर पी, क्यू आर पी, सॉरी क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला एंगल कितना है भाई क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, क्यू आर पी, क्यू आर पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी, क्यू आर पी। चलो इधर में थोड़ा इरर हो गया, ठीक है, चलो अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल यहाँ क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू आर पी मतलब क्यू आर पी, ये वाला एंगल हो गया है ना, आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये वाला एंगल हो गया, क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला, ठीक है, क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर, तो इसीलिए थोड़ा सा मिसमैच हो जा रहा था ना। चलो, एंगल क्यू पी आर कितना मिला मेरे को 2x मिला सर, और दूसरा क्या बोला है आर क्यू एम, आर क्यू एम, आर क्यू एम कितना है x, तो इससे हमको पता चल रहा है क्या सर कि क्यू पी आर जो है वो 2 गुना है आर क्यू एम से, है ना, ये बड़ा है थोड़ा, ये बड़ा है। समझ में आ गया क्या?
समझ में आया क्या भैयू? समझ में आ रहा है क्या? देख लो एक बार, क्विकली क्विकली देख लो भैयू, वेरी सिंपल। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज टेलीग्राम में एक बार मैसेज करो कि सर ये मेरे को नहीं समझ में आया, है ना। फोटो खींच के हम जो भी हेल्प हो सकता है वॉइस मैसेज के थ्रू जैसे भी हो सॉल्व करवाएंगे तुम्हारा डाउट, ठीक है। क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा? क्या मैंने लॉजिक भी बता दिया, लिखना यहाँ थोड़ा सा इरर हो गया है ना, उसको करेक्ट कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मिसमैच हो रहा था ना। कोई नहीं, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अगर यहां तक तुम टिक गए हो मतलब सही रास्ते में हो भाई। चालू करें, क्या लिखा हुआ सर? टू कॉर्ड ए सी बी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ टू टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर। चलो बना लेते हैं, पहले सर्कल बना। देखो इसमें जो है ना स्टूडेंट लोग दो एक गलती कर लेते हैं। इधर आ जाओ, मैं दोनों दोनों डायग्राम बना लेता हूँ ना। देख, टू कॉर्ड ए सी एंड बी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ध्यान से सुन भाई इसको। सर क्या लिखा है सर? ओए बैठे, टोपा ही बैठे हो गया सब लोग, टोपा ही हो गया। इधर देख लो भाई, टू कॉर्ड ए सी बी डी जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ में, तो ऐसे भी तो बनाया जा सकता है डायग्राम को, है ना। कोई लोग ऐसे बना लेते हैं, सर ये कॉर्ड है एक अपना, ये कॉर्ड है अपना दूसरा, ये दूसरा कॉर्ड है सर, वो इधर में इंटरसेक्ट कर रहा है। अरे भाई ये कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड नहीं है भाई, तुम सेकंड बना दिए, है ना। जो दो दो पॉइंट में टच करता हो ऐसा, वो तो सेकंड है। कॉर्ड तो अंदर में होता है ना सर्कल के, कॉर्ड तो सर्कल के अंदर में होता है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है, इधर आ जा। मान लो ये कॉर्ड है एक, एक ये कॉर्ड है, दूसरा यहां पर ही बना लेते हैं, ये कॉर्ड है, ये दो कॉर्ड है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कौन सा पॉइंट में? ओ पॉइंट में, तो ये ओ है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट ए, ओ एक कॉर्ड ए सी, तो ये ए सी है ना। दूसरा पॉइंट बी डी, तो ये बी डी है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट ए एंड बी, जब भी टेंजेंट बनाना है पहले परपेंडिकुलर बनाओ, ए में परपेंडिकुलर बनाओ फिर टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया रेडियस से, अब टेंजेंट बनाओ, अब टेंजेंट बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ले टेंजेंट, थोड़ा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। फिर कौन सा पॉइंट में ड्रॉ, टू टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए एंड बी, तो बी में भी बनाना है, तो बी में भी पहले क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बना लेते हैं रेडियस। देख ले भाई, एक हो गया। यस सर। नेक्स्ट, इंटरसेक्ट, टेंजेंट तो बना, ये लो भाई, टेंजेंट हो गया, ठीक है, ठीक है सर। इंटरसेक्ट ईच अदर क्या लिखा है? इफ टू टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, तो ये पी है जहां पर ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ टू टेंजेंट इज ड्रॉन इन सी एंड डी, तो सी एंड डी में भी है, तो उधर को भी बनाओ पहले परपेंडिकुलर सेंटर से। ये करोगे तो जिंदगी में सफल रहोगे भाई। अरे यार, ठीक है सर, बना लिया। उसके बाद अब बनाओ टेंजेंट। ये हो गया टेंजेंट सी में, दूसरा डी में भी बनाना है, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं।
सर बहुत टाइम लग जा रहा है। अरे लगाएंगे टाइम, थोड़ा सीखना है भाई, है ना। ऐसा थोड़ी कि उड़ा के चल देंगे फिर क्या ही चल रहा है। चलो हो गया। सर बहुत गंदा डायग्राम बन गया। अरे कोई दिक्कत नहीं, तुमने बना लिया अपने कॉपी में, जैसे जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है, ठीक है। सर जहां पर भी टेंजेंट देखो, चार चार टेंजेंट बनाना है हमको। कहां पर? ए पर, बी पर बनाना है ना, फिर सी पर, डी पर बनाना है, और वो इंटरसेक्ट करेगा क्यू में, मतलब ये क्यू है, ये क्यू है। तो जितना टेंजेंट बनाओगे उतना सेंटर में लाइन खींचना होगा। देखो 4 बन गया सेंटर में, ठीक है। तो गंदा तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, आ जा। लॉजिक समझते हैं, पहले मैं लॉजिक बताऊंगा, गंदा करूंगा, फिर मेकअप वाला सॉल्यूशन करूंगा, ठीक है। आ जा। तो हमको P प्लस क्यू को ऐड करके दिखाना है। P प्लस क्यू, P प्लस क्यू। P कौन सा है सर? एंगल P कौन है सर? ये एंगल P दिख रहा है क्या तुमको? ये एंगल P और ये एंगल Q, ये दोनों को ऐड करना है और BOC के साथ कुछ करना है। तो BOC कौन है भाई? ये BOC। अपना टारगेट मिल गया क्या? अपना टारगेट मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिल गया। अपने को चाहिए एंगल P फाइंड करना है, एंगल Q फाइंड करना है, उसको ऐड करके ये बनाना है। बस बस चालू हो जा फिर। देख पहले रफ में करता हूं। सर ये कैसे फाइंड करे? ये कैसे फाइंड करे? अरे देख, ये फाइंड करने के लिए हमें एक ट्राइंगल चाहिए। ये ट्राइंगल देख, देखिए ट्राइंगल देख, दोनों रेडियस है क्या? हाँ सर रेडियस है, मतलब इक्वल। रेडियस है मतलब इक्वल। देख एक लाइन यहां पर खींचूंगा ऐसे करके, उसके बाद मैं लिखूंगा कि ये अगर x है, अगर x है तो ये भी x होगा। हाँ सर। सर अगर ये x है तो ये कितना होगा? 90 है क्या? ये 90 है क्या? ये पूरा 90 है। हाँ सर, उसमें से x माइनस करेंगे तो ये 90 माइनस x होगा क्या? ये बचा हुआ, सोच ले, सोच ले भाई। अरे ये पूरा जो है, ये पूरा वो 90 है, उसमें से ये x है, तो ये बचा हुआ 90 माइनस एक्स होगा क्या? हाँ सर। तो इधर आओ सर, ये 90 माइनस एक्स है, ये भी 90 माइनस एक्स है, तो ये कितना होगा? ये एंगल P कितना होगा? तो वेरी इजी, 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180। तो इसको सॉल्व करोगे तो एंगल P आएगा तुम्हारा 2x। तो ये एंगल P कितना हो गया? 2x हो जाएगा। एंगल P जो है वो 2x के बराबर होगा, ठीक है। सेम चीज हमको यहां पर भी करना है। सर हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है? ये। तो ये देख, ये रेडियस है क्या? ऐसे कर लो, इसको y मान लेते हैं, तो ये भी y होगा। ये 90 माइनस वाई हो जाएगा, ये 90 माइनस वाई हो जाएगा, तो ये 2y हो जाएगा। q जो निकलेगा वो 2y निकलेगा। सर ये निकला 2y, ये निकला 2x। तो इन दोनों को ऐड करने पर, p प्लस q को ऐड करने पर कितना मिल रहा है? 2x प्लस 2y। बस यहां से 2 कॉमन निकालो, तो p प्लस क्यू कितना निकला? 2x प्लस वाई निकला। अब हमको ये फाइंड करना है। ये सर ये कैसे करें? वो आगे बढ़ेंगे, जब आगे जाएंगे तो मैं सिखाऊंगा कैसे फाइंड करना है। इतना समझ में आएगा तुमको। चलो अब साफ करते हैं। सर पूरा ही गंदा हो जा रहा है सर। हाँ भाई गंदा तो हो जा रहा है, लेकिन लॉजिक समझ के चलो, आराम से इजी हो जाएगा, ठीक है। चला जाए इसको साफ करते हैं। ये क्या था भाई? वो था क्या? चलो आजा, सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो बहुत जन स्टूडेंट जो है यहाँ रिजाइन करके चले जाते हैं, लेकिन बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है। आजा, क्या दिया हुआ है सर? टेंजेंट वेंजेंट सब दिया हुआ है सर, सब टेंजेंट दिया हुआ है सर। तो आजा, यहाँ लिखेंगे
इस सेंटर को एम मान लेते हैं, ठीक है, एम, एम ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, है ना, एम ए इज परपेंडिकुलर टू ए पी, सबके लिए लिखेंगे, एम बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी, ठीक है सर। ये देखिए, ये भी टेंजेंट है, 4 टेंजेंट तो चारों के लिए लिखेंगे एक ही बार में, एम सी परपेंडिकुलर टू सी क्यू, दूसरा एम डी परपेंडिकुलर टू डी क्यू, ठीक है, एक ही बार में लिख दिया सब, एक ही बार में निपट गया सर। रीजन, रीजन भी लिख लेते हैं, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया क्या, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर क्या फाइंड करना है सर, क्या फाइंड करना है, एंगल पी और एंगल क्यू का कुछ मामला है सर, तो ये और ये इसका कुछ करना है, तो पहले ये ट्राइंगल में आता है, ठीक है, इन ट्राइंगल पहले ये वाला पी को फाइंड करते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ए एम बी, ए एम बी, तो यहां एक डॉट डॉट बना लेते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ए एम बी, ए ट्राइंगल ए एम बी, तो ए एम इज इक्वल टू ए बी, सर का है, बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, हाँ सर, हाँ सर सेम सर्कल का रेडियस है, तो यहां मैं ये लिख सकता हूं क्या, एंगल एम ए बी इज इक्वल टू एंगल एम बी ए, इसको x मान लेते हैं, हाँ सर ये भी x है, ये भी x होगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर ये x है ये भी x है, तो ये ए पी ए एम ए पी बी मिल जाएगा क्या, इन ट्राइंगल ए पी बी, सर कौन सा ट्राइंगल है ये, ए पी बी, ये छोटू सा ट्राइंगल इधर में, छोटू सा ट्राइंगल ना, ए पी बी, इन ट्राइंगल ए पी बी, तो सब एंगल को ऐड करने पर या फिर ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, चलो ये बाद में करते हैं, ठीक है, पहले वो फाइंड करते हैं एंगल, ध्यान से सुन, एंगल पी ए एम कितना है, 90 है क्या, सोच ले, पी ए एम 90 है क्या, ओए 90 है क्या ये, हाँ सर रेडियस और टेंजेंट, सर रेडियस और टेंजेंट 90 है, तो इसका मतलब एंगल पी ए बी प्लस एंगल बी ए एम वो भी 90 होगा क्या, अरे ऑफ कोर्स सर, दिस प्लस दिस 90 तो होगा, सॉरी दिस प्लस दिस 90 तो होगा सर, सर 90 तो होगा, चलो एंगल पी ए बी ये नहीं मालूम है, ये तो x मालूम है 90, तो एंगल पी ए बी कितना होगा 90 माइनस एक्स, अरे भाई समझे कि नहीं समझे, हाँ सर, तो ये 90 माइनस एक्स निकला, ये वाला 90 माइनस एक्स निकला, तो सिमिलरली ये भी 90 माइनस एक्स निकलेगा, इधर में लिख देते हैं सिमिलरली एंगल पी बी ए ये भी कितना निकलेगा 90 माइनस एक्स निकलेगा, तो इसके बाद मैं ये ट्राइंगल को सॉल्व कर सकता हूं, इन ट्राइंगल पी बी ए है ना, पी बी ए ये ट्राइंगल में 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स प्लस एंगल पी, ये सबको जोड़ने पर कितना मिलेगा सर 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, तो यहां से एंगल पी का वैल्यू निकल के आएगा
ये 90 90 180 होगा, उधर जाकर माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2x। तो यहां से एंगल P का वैल्यू निकल के आया 2x। क्या तुमको ये समझ में आया? यहां से एंगल P का वैल्यू निकल के आया 2x, तो एंगल P का वैल्यू 2x निकला। क्या तुमको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है क्या भैया? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, आजा आजा और समझाते हैं भाई तुमको। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो निशान। नेक्स्ट क्यू के लिए सॉल्व करेंगे सर। क्यू के लिए सॉल्व करने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे सर? ये CMD, ये ट्रायंगल CMD। इन ट्रायंगल CMD, इन ट्रायंगल CMD हम ये बोल सकते हैं क्या कि MD जो है वो बराबर है किसके साथ? MC के साथ। बोथ रेडियस है सर, दोनों रेडियस है ना भाई? हाँ सर, दोनों रेडियस है। तो दोनों रेडियस है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एंगल MDC बराबर होगा एंगल MCD से। इसको y मान लेते हैं, y। ठीक है सर। अब फिर वही 90 वाला खेला होगा। सर एंगल MCQ 90 डिग्री है क्या? हाँ सर, MCQ 90 है, ये रेडियस है, वो टेंजेंट है तो 90 होगा। तो इसका मतलब एंगल MCD प्लस एंगल DCQ 90 होगा क्या? हाँ सर, ये दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो MCD तो नहीं पता, अरे हाँ पता है सर, y है। एंगल DCQ तो नहीं पता, तो DCQ कितना आएगा भैया? 90 माइनस y। तो DCQ जैसे आया, सिमिलरली है ना, जैसे यहां पर DCQ आया वैसे ही CDQ, एंगल CDQ वो भी कितना आएगा? 90 माइनस y आएगा। ठीक है, मतलब ये भी 90 माइनस y है, ये भी 90 माइनस y है। ठीक है, इसका मतलब ये हम लिख सकते हैं क्या इन ट्रायंगल? कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल DCQ, इन ट्रायंगल DCQ, इन ट्रायंगल DCQ। साफ कर देते हैं, ज्यादा गंदा हो गया ना। इन ट्रायंगल DCQ, इन ट्रायंगल DCQ 90 माइनस y प्लस 90 माइनस y प्लस एंगल Q कितना आएगा भाई? 180 डिग्री, है ना। तो यहां से ऐड करके हमको मिल सकता है एंगल Q इज इक्वल टू 2y। एंगल Q इज इक्वल टू 2y सॉल्व कर लेना, एंगल Q 2y आएगा, है ना। मतलब हमको एंगल P भी मिल गया है, एंगल Q भी मिल गया है। अब मेरे को क्या चाहिए? ये अब मैं नेक्स्ट पेज में कराऊंगा। ठीक है, आजा इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको थोड़ा साफ करके फिर कराऊंगा। इसको हटा देते हैं। कॉपी कर लिया है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आजा बेटे। सर अभी हमें अब जो है ना, हमें ये फाइंड करना है, ये। ठीक है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो। ये जो आर्क है ना भाई, अभी मैंने पीछे जो है आर्क सिखाया था क्या तुमको? हाँ सर, आपने ये बोला था सर, आपने ना हमको ये बोला था, ये जो है ये आर्क है सर, है ना। हाँ सर, ये आर्क है। ये आर्क जो है वो सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? ये वाला एंगल बना रहा है सर,
ये वाला एंगल बना रहा है। अब यहीं से अगर हम जाएंगे उधर में तो कितना एंगल बनाएगा सर, देख ले। हाँ, यहां मैं एक लाइन खींच रहा हूं, ये वाला। थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैं टाइम लगा रहा हूं। थोड़ा सोचो इसके बारे में, ठीक है। लाइन खींच दे, थोड़ा सोचो इसके बारे में। अगर यहीं से मैं ऐसे करके लाइन खींच के लेके जा रहा हूं सरकमफ्रेंस में, यहां से इधर आ रहा हूं, तो ये एंगल कितना होगा बता। पीछे जो मैंने लॉजिक समझाया था उससे ये एंगल कितना निकल के आएगा सर। यहां व्हाइट में जितना होगा उधर नीला में उसका आधा होगा। हाँ कि ना बता, क्या यही हमने सीखा था? क्या हमने ये सीखा था एंगल? अरे यार ध्यान से सुन। एंगल ये ओ है, ठीक है, ये ओ है। एंगल ओ बी सी कितना होगा? हाफ होगा, आधा होगा, इससे आधा। ये कितना था भाई, ये कितना था? इधर आ जा। ये एंगल कितना होगा भाई, ये एंगल कितना होगा? बोलो भाई, ये एंगल कितना होगा? सर नहीं पता। अरे सर जी, इसको हमने क्या माना था? y। इसको मैंने क्या माना था? y। तो ये कितना होगा सर? हमको पता है सर, y प्लस इसको एंगल m बोल लेते हैं अभी के लिए, 180 होना चाहिए। हाँ सर, m कितना होगा? 180 माइनस 2y होगा क्या? m जो है वो 180 माइनस 2y होगा क्या? हाँ सर, ऑब्वियसली सर। तो m जो है वो कितना है? 180 माइनस। समझ में आया तुमको? समझ में आया क्या तुमको यहाँ पर? ये लॉजिक है भाई, लॉजिक है। ठीक, ठीक है सर। क्यों? एज एंगल फॉर्म्ड एट सर्कमफ्रेंस from the same arc as the angle formed at center। इसका फॉर्मूला क्या है? एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया था क्या तुमको? हाँ सर। तो ओबीसी कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा? हाफ से मल्टीप्लाई करने पर 90 माइनस वाई निकल के आएगा। तो सिमिलरली दूसरा के लिए भी करेंगे, इसको मिटा देते हैं। सिमिलरली देख ध्यान से, ये वाला देख यहां से। सर ये सेंटर में जो है, ये जो सेंटर में है सर, वो इतना एंगल बना रहा है। अब यही आर्क हो, ये देख ले, यही आर्क सेंटर में इतना बना रहा है, तो सरकमफ्रेंस में कितना बनाएगा भाई? सरकमफ्रेंस में उसका आधा, और उसका आधा बनाएगा क्या? हाँ सर। इधर में कितना बना रहा था सर? देख, ये कितना है सर? हमने x माना था सर इसको। तो सिमिलरली अगर ये x है सर, अगर वो x है तो ये भी x होगा सर। ये x ये होगा तो ये 180 माइनस एक्स होगा क्या? आजा भाई। सिमिलरली एंगल ओ सी बी जो है वो कितना होगा? हाफ ऑफ 180 माइनस 2x। एंगल ओ सी बी जो है वो आएगा 90 माइनस एक्स। तो ये 90 माइनस एक्स मिला, ये 90 माइनस एक्स। ठीक है सर, ठीक है सर। सर अगर ये 90 माइनस वाई है, ये 90 माइनस एक्स है, तो ये कितना होगा? ये बी ओ सी।
एंगल BOC है ना, या फिर लिख सकते हैं इन ट्राइंगल BOC। हर एंगल को ऐड करने पर 180 बनता है। ठीक है सर, तो एक है 90 माइनस एक्स, दूसरा है 90 माइनस वाई, तीसरा नहीं पता, वो है BOC, ये नहीं पता। तो ये सबको जोड़ने पर 180 आता है सर। ठीक है, जोड़ लो भाई। यहां से एंगल BOC कितना मिलेगा, x प्लस वाई मिलेगा। ये समझ में आएगा? हाँ सर, इधर आ जा। फाइनली P प्लस क्यू कितना था भाई, P प्लस क्यू कितना था, आजा इधर। P प्लस क्यू निकाले थे क्या हमने? नहीं निकाला, चलो इधर निकालते हैं। निकालना तो चाहिए था इधर में। P प्लस क्यू, P का वैल्यू कितना 2x, ये 2y, तो P प्लस क्यू कितना निकल के आया 2x प्लस वाई। P प्लस क्यू कितना है 2x प्लस वाई। और जो है BOC वो कितना निकल के आया x प्लस वाई। तो यहां से पता चल रहा है क्या, यहां से पता चल रहा है क्या कि P प्लस क्यू जो है वो डबल है BOC से, है ना। देख, BOC इतना है, उसका डबल P प्लस क्यू है, वही तो प्रूव करना है। ठीक है, मैं मानता हूं शायद तुमको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। अगर तुमने वो बेसिक जो है मैंने स्टार्ट किया था ना, बेसिक अगर वो समझ में आया होगा तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम लगाया इसको समझाने में, है ना। तो शायद समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो प्लीज मेरे को बताना, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। कॉपी कर लो एक बार, ठीक है।